सो हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने अपना स्ट्रिंग्स डेटा टाइप को कंप्लीट किया था एंड हम इस वीडियो में हम अपना नया डेटा टाइप जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है लिस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लिस्ट एग्जैक्टली क्या होता है? ये एक बिल्ट इन डेटा टाइप है जिसके विद इन हम और डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि इंटीजर, स्ट्रिंग्स, फ्लोट, इन सबको हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। एंड लिस्ट एक लिस्ट के विद इन हम एक लिस्ट को भी स्टोर कर सकते हैं। सो एक बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है दैट होल्ड ऑर्डर्ड। अच्छा, यहाँ पर ऑर्डर्ड का मतलब है कि जिस ऑर्डर में हम एलिमेंट्स को इसमें इंसर्ट करेंगे लिस्ट में, उसी ऑर्डर में हम वापस एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो ऑर्डर्ड कलेक्शन ओके ऑफ आइटम्स in which we can add heterogeneous आइटम्स। हेट्रोजीनियस आइटम्स का मतलब जैसे कि हम ज़रूरी नहीं है कि हम अगर एक लिस्ट है सो उसमें हमने एक इंटीजर एलिमेंट को ऐड किया है तो हम उसमें सिर्फ इंटीजर ही ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हम उसमें स्ट्रिंग्स, इंटीजर, बूलियन सब कुछ ऐड कर सकते हैं। सो जैसे कि हम क्या ऐड कर सकते हैं? इंटीजर, स्ट्रिंग एंड विद इन लिस्ट में हम एक लिस्ट को भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, लिस्ट के कुछ फीचर्स होते हैं कि इसमें वी कैन ऐड, रिमूव एंड रीअरेंज आइटम्स। इसका मतलब क्या है कि विद इन लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं हम उनमें नए एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, पुराने एलिमेंट्स को हम रिमूव कर सकते हैं, या फिर हम विद इन लिस्ट उनको रीअरेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसका सिंटैक्स जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, जैसे कि हमारी लिस्ट है जिसका नाम है माई लिस्ट एंड ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती है। सो इसमें एक इंटीजर 10 आ गया हमारे पास, एक स्ट्रिंग है ट्रू, मतलब एक्सेट्रा हम इसमें सब कुछ ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसमें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, तो ऑब्वियस है कि ये म्यूटेबल इन नेचर होगा। सो स्ट्रिंग्स जो वो स्ट्रिंग आई एम सॉरी लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल इन नेचर होती है। मतलब इसमें विद इन लिस्ट हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं, पर जो लिस्ट होती हैं वो हमारी म्यूटेबल होती हैं। अच्छा, और होता है कि इसमें डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक हमारी लिस्ट है इस नाम से, सो वो कुछ इस टाइप से हो सकती है। सो ये एक्सेप्टेबल है। और मैंने आपको बताया था ये ऑर्डर्ड होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आइटम्स जो होते हैं वो आइटम्स रिमेन इन ऑर्डर यू इंसर्टेड देम। आप जिस ऑर्डर में आइटम्स को इंसर्ट करेंगे लिस्ट के अंदर, हमें उसी ऑर्डर में वापस मिलेंगे। और जैसे कि स्ट्रिंग्स होती हैं, वो स्ट्रिंग्स भी हमारे पास इंडेक्स्ड होती हैं, उस टाइप से ये भी हमारे पास इंडेक्स्ड होते हैं। इसका मतलब कैन बी एक्सेस्ड थ्रू इंडेक्स। जैसे कि हमारे पास एक लिस्ट है 235.6 हाई ट्रू। अगर हम इसकी इंडेक्सिंग करेंगे सो ये हमारे पास 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ, -1, -2, -3, -4 एंड -5। सो अगर हम प्रिंट करें माई लिस्ट एंड उसमें हम इंडेक्स डाल दें 1, सो द आउटपुट विल बी 2। मतलब जो लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स पर होगा हमें वो एज आउटपुट वापस मिल जाएगा। सो अब हम देखेंगे एक एम्प्टी लिस्ट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो इसका काफ़ी इजी सिंटैक्स है। जैसे हमारी लिस्ट का नाम है एम्प्टी लिस्ट एंड दैट्स ऑल। हमारी एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है।
इसका नाम एम्प्टी लिस्ट है। सो मैं एक बार कीबोर्ड कनेक्ट करके आपको इसके इंडेक्सिंग में थोड़े मेथड्स बता देता हूँ। सो जैसे कि हमारे पास एक लिस्ट है, सो ये हमारी एक लिस्ट है। एंड अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूँ सो इसमें हम प्रिंट करते हैं इसका 56 अगर मैं प्रिंट करता हूँ सो वो फर्स्ट इंडेक्स पर है। सो इसका आउटपुट चेक करते हैं। ओके, हमको 56 मिल चुका है। सो अब हम लिस्ट की इंडेक्सिंग को समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक लिस्ट है जो होगा ए, इसमें एलिमेंट्स होंगे 56 एंड ट्रू एंड 32.6 फॉल्स हाई। इसकी एक बार इंडेक्सिंग करेंगे तो 0 1 2 3 एंड 4 एंड इसका साइज़ होगा हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 हमारे पास इसका साइज़ आ गया है। एंड इसकी -1 -2 -3 -4 एंड -5 हमारे पास ये भी इसकी इंडेक्सिंग हो चुकी है। सो अगर हमको फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना हो लिस्ट का तो हम वो कर सकते हैं बाय या तो हम 0 इंडेक्स लिखेंगे या फिर हम -1 इंडेक्स लिखेंगे या फिर 0 ओ सॉरी -1 नहीं, आई एम सॉरी, या तो हम माइनस साइज इंडेक्स लिखेंगे टू एक्सेस आवर फर्स्ट एलिमेंट एंड टू एक्सेस आवर लास्ट एलिमेंट हम ए माइनस लिखेंगे एंड हमको 4 चाहिए सो वी विल साइज -1 और ये हमारा होगा लास्ट एलिमेंट। सो एक बार इसको VS कोड में कंफर्म कर देखते हैं। सो ये हमारी लिस्ट है और अगर हमको फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो हम प्रिंट करेंगे इसमें हमको साइज भी ना होगा। साइज हमारा होगा लेंथ ऑफ ए
सो हमारी एक हैशटैग की मिस्टेक हो गई थी, जो अच्छे से कमेंट नहीं हो पाया था। सो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट है, पहली दो प्रिंट स्टेटमेंट में हमारे फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं एंड लास्ट की दो प्रिंट स्टेटमेंट में हमारे जो लास्ट का जो एलिमेंट है वो हमारे पास प्रिंट हो रहा है। सो अब हम करते हैं लिस्ट की स्लाइसिंग। सो स्लाइसिंग का सिंपली मतलब होता है काटना। तो लिस्ट को हम कैसे कट कर सकते हैं, ये एग्जैक्टली स्लाइसिंग होता है। सो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, जैसे ए हमारी लिस्ट है। सो इसको हम वो सबसे पहले इंडेक्स देंगे जहाँ से हमको कट करना स्टार्ट करना है। जैसे कि हम चाहते हैं कि हम कट करें सबसे पहले 1 से, एंड अपर लिमिट अगर हमारी होगी 4। सो जो 4 है वो एक्सक्लूड होगा। इसका मतलब 4 को हम काउंट नहीं करेंगे, हमारा ये स्लाइसिंग जाएगी 4 - 1 3 तक, यानी 0 1 2 3 4 5। हम इस 4 को एक्सक्लूड कर देंगे एंड ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा 0 फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इंडेक्स। सो जैसे कि हमारी ये लिस्ट है, चलो एक नई लिस्ट बना देते हैं। 0 25 ट्रू हाई 56 फॉल्स। सो इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 एंड 5। सो अगर हम इसको स्लाइस करें 4, सो इसका आउटपुट होगा हमारा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इंडेक्स, जो कि हमारे पास होगा 25 2 हाई। एंड अगर हमारे पास सिंटैक्स होगा जैसे कि A:5। सो ये एग्जैक्टली कैसे वर्क करेगा मैं आपको बताता हूँ। लोअर लिमिट पर हमारे पास कुछ भी इंडेक्स नहीं है, सो हम इसको कंसीडर करेंगे एज 0। हमेशा हम इसको एज 0 कंसीडर करेंगे। सो अगर लोअर लिमिट पर कोई भी इंडेक्स नहीं है, सो ये ऑब्वियस होगा कि ये हमारे पास 0 ही हो। सो तो इसका ये कुछ ऐसे ही काम करेगा, जिसमें हम 5 को एक्सक्लूड कर देंगे। सो 0 से लेकर 4 तक हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा, जो कि हमारा होगा 0 25 ट्रू हाई एंड 56। एंड अगर हमारे पास ये सिंटैक्स हो जिसमें हमारे पास आपके पास अपर लिमिट में कुछ नहीं है, सो ये हमारे पास ऑब्वियस है कि जो हमारी लिस्ट है ये हमारी लास्ट तक प्रिंट करना चाहते हैं जहाँ तक इसका साइज़ है। सो ये हमारे पास होगा जिसमें कि साइज़ हमारा एक्सक्लूड हो जाएगा। सो ये हमारे पास साइज़ -1 होगा, यानी ये हमारी एग्जैक्टली है 2 से लेकर 6 तक, जिसमें हमारा 6 एक्सक्लूड हो जाएगा। सो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इंडेक्स। सो ये थी स्लाइसिंग इन लिस्ट। अब हम इसमें, क्योंकि लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है, सो इसमें हम विद इन अ लिस्ट मॉडिफिकेशन को भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाहें कि ए की फर्स्ट लिमिट पर, जो कि हमारे पास है इस केस में 25, हमको 25 की जगह ये 52 चाहिए। सो ये एक्सेप्टेबल है, ऐसा हम कर सकते हैं। सो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे प्रिंट ए, तो हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पर 52 हमको रिटर्न करेगा। इसको हम एक बार कोड कर भी देख लेते हैं।
सो ये हमारी एक लिस्ट है एंड हम चाहते हैं कि इसके जो है फर्स्ट इंडेक्स पर हम चाहते हैं कि ट्रू की जगह इसमें आ जाए 79। सो अगर हम लिस्ट को प्रिंट करेंगे सो इसमें जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है हमारे पास इसमें 79 आ चुका है। सो अब हम देखते हैं कि हम लिस्ट में एलिमेंट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला हमारे पास फंक्शन होता है अपेंड। ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है, जैसे हमारी लिस्ट है हमारी लिस्ट है ए जो कि है 1 2 3 4 5। अगर हम इसमें अपेंड करें ए डॉट अपेंड 6, सो जो हमारा एलिमेंट है 6 ये हमारे इसकी लास्ट में ऐड हो जाएगा। सो अब हमारी लिस्ट होगी 1 2 3 4 5 6। सो ये हमारी नई लिस्ट है। या फिर हम यूज़ कर सकते हैं इंसर्ट फंक्शन का। सो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है जैसे कि हमारी लिस्ट है ए डॉट इंसर्ट, यहाँ पर हम डालेंगे हमें किस पोजीशन में इंसर्ट करना है एंड यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमें किस एलिमेंट को इंसर्ट करना है। सो अगर हम करेंगे ए डॉट इंसर्ट 0 1 2 3 4 5, अगर हम 6 पोजीशन में इंसर्ट करें 7 को, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 6 पोजीशन में इंसर्ट करेंगे हम 7 को। सो ये 7 हमारी लिस्ट की लास्ट में जाकर ऐड हो जाएगा। सो अब हम देखते हैं कि हम एलिमेंट्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने अभी ऐड किया, सो हम देखेंगे कि रिमूव कैसे कर सकते हैं। सो ये सिंटैक्स जो है ये जो हमारा एलिमेंट है 7 उसको रिमूव कर देगा। या फिर हम एक फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं डिलीट, जिसका जैसे कि डिलीट ए, इसमें हम इंडेक्स लिखेंगे। अगर हम इसमें इंडेक्स डाल देंगे 5, सो हमारे 5th इंडेक्स पर है 0 1 2 3 4 5। सो ये 6 को रिमूव कर देगा हमारी लिस्ट में से। या फिर हम एक और फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं पॉप, जिसका एग्जैक्टली सिंटैक्स है ए डॉट पॉप। ये रिमूव कर देगा लास्ट एलिमेंट को। सो इसको एक बार कोड करके देखते हैं हमारे कि हम लिस्ट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन और डिलीशन कैसे कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारी लिस्ट है। सबसे पहले हम इसमें लिस्ट में कुछ ऐड करते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था अपेंड, इसमें हम लास्ट में ऐड करते हैं 8 को। सो प्रिंट करके देखते हैं क्या ये फंक्शन काम कर रहा है या नहीं। ओके, सो हमारा जो 8 है वो लिस्ट के लास्ट में प्रिंट हो चुका है। एंड अब हम नेक्स्ट फंक्शन को वेरीफाई करते हैं जो कि हमारा इंसर्ट।
मैंने आपको बताया था पहले हम इसमें पोजीशन डालते हैं, उसके बाद हम इसमें एलिमेंट डालते हैं जिसको हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं। सो इसमें हम 7th पोजीशन में हम डालते हैं 9 को। ओके, सो इसमें हमने 7th पोजीशन में 9 को डाला था। अगर हम इसकी 4 को इंसर्ट करवाते हैं हम 3rd पोजीशन पे, सो चेक करते हैं कि हमारी लिस्ट क्या होगी। ओके, जैसा कि आप देख सकते हो 0 1 2 3 3rd पोजीशन पर हमारा 4 इंसर्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर 2 4 आ चुके हैं। सो अब हम चेक करते हैं कि हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। सो ए डॉट रिमूव, हमको रिमूव करना है 7। सो चेक करते हैं कि वेरीफाई करते हैं इसको ये काम करेगा कि नहीं। अच्छा, हमने प्रिंट नहीं किया। ओके, हमारा 7 रिमूव हो चुका है। अब हम डेल फंक्शन का यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था इसमें हम इंडेक्स डालते हैं। सो हम 4th इंडेक्स पर देखते हैं कि क्या 4th इंडेक्स हमारा डिलीट होगा कि नहीं। मैंने फिर से प्रिंट नहीं किया। ओके, हमारा 5 4th इंडेक्स पर था जो कि डिलीट हो चुका है। अब हम पॉप फंक्शन को ट्राई करते हैं। ओके, इसमें हमारा फिर से 7 रिमूव हो चुका है। सो हमने देखा कि हम लिस्ट क्योंकि म्यूटेबल होती है, सो हम उसमें एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि हम एलिमेंट्स को विद इन लिस्ट सर्च कैसे कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स सिंपल है। जैसे हमारी लिस्ट है 1 2 3 4। सो हम अगर हम प्रिंट करें 3 इन ए, सो ये हमको ट्रू या फिर फॉल्स में रिटर्न कर देगा। एंड जो हमारा लेन फंक्शन होता है वो हमको साइज रिटर्न करेगा ऑफ लिस्ट। अब हम देखते हैं सम यूजफुल फंक्शंस इन बिल्ट इन यूजफुल फंक्शन ऑफ लिस्ट। सबसे पहला है सम। सो सम फंक्शन एग्जैक्टली हमको क्या रिटर्न करेगा, जो हमारी लिस्ट है ए, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ये उसका सम हमको रिटर्न कर देगा, जो कि इस केस में एक्सपेक्टेड है 6 एंड सेकंड है हमारा मैक्स। ये हमारा विद इन लिस्ट जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको रिटर्न करेगा। एंड ऐसे ही वो हमको मिनिमम एलिमेंट रिटर्न करेगा। सपोज़ कीजिए अब हमारी लिस्ट है 2 5 1 7 9 एंड हम अब हमारा फंक्शन यूज़ करते हैं सॉर्टेड ए। इसके बाद अगर हम प्रिंट करेंगे ए को, सो हमारा ए कुछ एग्जैक्टली ऐसा होगा 1 2 उसके बाद 5 देन 7 एंड देन 9। सो एक बार इसको कोड करके एक बार इसको वेरीफाई करते हैं।
इस केस में हमारी एक लिस्ट है ए। सबसे पहले हम इसमें सर्च करके देखते हैं अपने एलिमेंट को। ओके, हमको रिटर्न हुआ है ट्रू। हम चाहें तो हम इसको किसी में स्टोर भी करवा सकते हैं। ओके, हमारे पास ट्रू है। एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा इस बार फॉल्स होना चाहिए। ओके, हमें फॉल्स मिल चुका है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं हमारे सम फंक्शन को। हमारा आपके पास 10 प्रिंट होना चाहिए। ओके, इसने विद इन लिस्ट हमारे सारे एलिमेंट्स को सम कर दिया है। ओके, हमारा 4 प्रिंट हो चुका है। ऐसे हमारा मीन होगा, इसमें हमारा 1 प्रिंट होगा। ये है हमारा सॉर्टेड फंक्शन। हमने एक सॉर्टेड लिस्ट है, उसको हमने बी में स्टोर करवा दिया। अब हम प्रिंट करते हैं बी को। आप देख सकते हो जो हमारी लिस्ट है वो हमको सॉर्ट होकर मिल चुकी है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।